एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सरस्वती स्टडी रैंक। तो आज की वीडियो में हम क्लास 8 इंग्लिश इट्स सो हैपन के चैप्टर 6 द फाइट की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री और आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 द फाइट। तो जैसे कि टाइटल से हमें पता चल रहा है कि ये जो चैप्टर है वो एक फाइट के अराउंड रिवॉल्व करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो रंजी है उसे फॉरेस्ट में एक पूल मिलता है और वो उसके अंदर छलांग लगा देता है स्विमिंग के लिए, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है, एक सीरियस ट्रबल, एक बहस हो जाती है बिटवीन रंजी एंड किसी और के बीच में। और वो जो दूसरा इंसान है वो बोल रहा है कि पूल पर उसका अधिकार है। फिर क्या होती है, फाइट है वो स्टार्ट हो जाती है। और जो फर्स्ट राउंड में क्या होता है, ड्रॉ हो जाता है उन दोनों की फाइट में, टाई हो जाता है, कोई भी विनर नहीं डिसाइड हो पाता है। वैसे तो जो पुल है वो एक नेचर की प्रॉपर्टी है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, लेकिन इन्हें मतलब इस चैप्टर में ये जो दूसरा बंदा है, जो दूसरा इंसान है जिसका नाम सूरज होगा, आगे जाके हमें पता चलेगा कि उसका नाम सूरज है। तो फिर वो क्या करता है, वो रंजी से कहता है कि ये मेरा पुल है। तो ठीक है, आगे फिर फाइट स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रंजी को मतलब राजपुर में आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था और उसे क्या हुआ, फॉरेस्ट में एक पुल मिल गया, ठीक है। और ये एकदम समर का जो होता है ना, हाईएस्ट मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और फिर क्या हो रहा था, उसके जो स्कूल है, गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी और उसके कोई दोस्त भी नहीं बने थे क्योंकि अब तक वो स्कूल गया नहीं था, तो उसके कोई दोस्त भी नहीं बने थे, ठीक है। और इसी सेमी हिल स्टेशन था, ये राजपुर है वो क्या है, सेमी हिल स्टेशन है, ओके। और ही वंडर्ड अबाउट अ गुड डील बाय हिमसेल्फ, ओके। तो क्या है कि पूरे जो शहर के, टाउन के जो पूरे चारों साइड्स में क्या थे, फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी। एंड क्या हो रहा था, इस टाइम पर जो साल का ये जो समय है ये बहुत ज़्यादा गर्म था, समर का बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और जो रंजी है वो बनियान वेस्ट यानी कि बनियान में और शॉर्ट्स में उसने पहने हुए थे, उसके ब्राउन फीट्स हैं, यानी कि उससे हमें पता चल रहा है कि इसकी थोड़ी, रंजी की थोड़ी डार्क कॉम्प्लेक्शन है, वो थोड़ा डार्क कलर का है, ठीक है। उसके जो ब्राउन फीट हैं वो भी वाइट हो गए हैं, किसकी वजह से, चौकी डस्ट की वजह से। क्या हो रहा है, जो मिट्टी है वो उड़ रही है ग्राउंड से और रंजी के ब्राउन फीट्स हैं वो सफ़ेद हो गए हैं, ठीक है। जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा पार्च्ड है, पार्च्ड का मतलब होता है हॉट एंड ड्राई है बहुत ज़्यादा। और क्या है, जो ग्रास है वो ब्राउन हो चुकी है और जो ट्री है वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहे हैं। वो जो पेड़ है वो वेट कर रहे हैं कि एक ठंडी हवा आ जाए या फिर हमें एक रिफ्रेशिंग सा शावर मिल जाए रेन का। जो पेड़ है वो एक भी उसकी पत्ती है वो हिल नहीं रही है। क्या होता है, हम गर्मी में कहते नहीं है कि कितनी ज़्यादा गर्मी है, अब तो हवा का एक झोंका ही आ जाए, एक पत्ता तक नहीं हिल रहा है पेड़ का। तो वैसा ही वो दिन था, ऐसा ही एक दिन था, बहुत ज़्यादा हॉट था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस दिन। और रंजी को क्या हुआ, एक जंगल के बीच में उसे मिल गया, पुल मिल गया रंजी को, ओके। जो वाटर है उसमें हल्की सी ट्रांसलूसेंट थी, यानी कि ट्रांसलूसेंट मतलब स्टूडेंट्स, एक होता है ट्रांसपेरेंट यानी कि एकदम ही ट्रांसपेरेंट, एक होता है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है हल्का सा पारदर्शी। उसमें क्या था, हल्का हल्का ही दिख रहा था, लेकिन वो इतना क्लियर था कि जो पूल के एकदम नीचे एकदम स्मूथ जो राउंड पेबल्स पत्थर थे वो इजीली दिख पा रहे थे। एक छोटा सा जो झरना है वो क्या था, पत्थर के क्लस्टर ऑफ रॉक्स यानी कि पत्थरों के बीच में से आ रहा था। किसके लिए, फूड को मतलब पुल में पानी किस वजह से आ रहा था, क्योंकि जो बीच में, जो पुल के बीच में क्या था, पानी आ रहा था झरना से ऊपर से, ठीक है। रॉक से होते हुए ऊपर माउंटेन से पानी आ रहा था, रॉक से होते हुए, और वो नीचे पुल में आ रहा था। यानी कि देखो यहाँ पर ऐसे ऐसे रॉक्स थे एंड ऊपर से वैसे पानी आ रहा था, एकदम हल्की हल्की सी आ रहा था और उससे क्या हो रहा था, पुल में पानी भर रहा था, ठीक है। और क्या था, जो मॉनसून के दौरान
जो ये जो स्ट्रीम है, ये जो झरना है, वो एकदम गशिंग टोरेंट होगा, यानी कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा झरना है वो बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ होता होगा। लेकिन अभी क्या होगा, धीरे मतलब नीचे आता होगा हिल से। लेकिन समर के दौरान ये क्या था, बहुत ही एकदम हल्की सी झरने की मतलब हल्की सी धार थी। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर क्या हुआ आगे देखते हैं। जो रॉक्स है वो क्या थे, पानी में थे। और मतलब ऐसे मतलब जो पुल्स है ना, उसने रंजी ने कभी देखा नहीं था, जब वो प्लेन्स में रहता था। ठीक है, रंजी ने अपने गांव में कैसे पुल्स देखे थे, रंजी ने ऐसे पुल्स देखे थे स्टूडेंट्स जो कि एकदम मतलब एक सेकेंड स्टूडेंट्स, जो रंजी है जब वो पुल में गया उससे बिल्कुल भी कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। और वो मतलब गांव में अपनी अकेला या फिर दोस्त के साथ वो स्विमिंग करता था। लेकिन जब वो अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ रहता था, एक थ्रस्टी टाउन में रहता था जो कि राजपुताना के डेजर्ट के एकदम बीचों बीच में था। सो ये क्वेश्चन आ सकता है, वेयर डिड द रंजी लिव्ड? ओके, सो ही लिव्ड इन द थ्रस्टी टाउन इन द मिडल ऑफ द राजपुताना डेजर्ट। ओके, और वहाँ के जो पुल्स थे, स्विमिंग पुल्स थे, वो कैसे थे, वो बहुत ज़्यादा स्टिकी थे, मडी थे, उनमें मिट्टी हुआ करती थी। वहाँ पर जो बुफेलोज है वो वैलोट करती थी, यानी कि वो लोटपोट होकर नहाया करती थी। और जो वुमेन है वो भी अपने कपड़े धोआ करती थी। ओके, सो जब रंजी ने आज तक इतना साफ पुल उसने कभी देखा ही नहीं था, ऐसा पुल उसने नहीं देखा, इतना ज़्यादा ठंडा था वो और एकदम क्लीन था। मतलब ऐसा लग रहा था कि जो पुल है वो उसे इनवाइट कर रहा है। उसने क्या किया, पानी में छलांग लगा दी। जो लिम्स हैं उसके, जो हाथ थे वो बहुत ज़्यादा मतलब वो बहुत ज़्यादा पतला था। तो अब तक हमें रंजी की क्या क्या पता चला स्टूडेंट्स, एक तो कि जो रंजी है वो ब्राउन कलर का है, एंड एक है कि जो रंजी है वो बहुत ज़्यादा थिन है। ओके, ठीक है, सो आगे देखो। और उसके जो डार्क बॉडी थी वो पानी में उसके सूरज की जब रिफ्लेक्शन पड़ रही थी तो वो चमक रही थी। ओके, फिर अगले दिन वो वापस आया अपनी बॉडी को क्वेंच करने के लिए, यानी कि ठंडा करने के लिए। क्वेंच मीन्स होता है टू कूल हिज बॉडी, ही केम अगेन। ओके, सो क्या हुआ, वो पुल में आया, एक ऑलमोस्ट 1 घंटे तक उसने पानी में मतलब उसने अच्छे से नहाया। और फिर क्या हुआ, वो स्मूथ येलो रॉक्स पर वो लेट गया, एकदम ब्रॉड साल ट्रीज की लीव्स के नीचे, लाइक दिस। ओके, वो ऐसा लेट गया रंजी। आप देख सकते हो कि जो रंजी है वो ब्राउन है, ब्राउन कलर का है, उसकी स्किन ब्राउन कलर की है और वो बहुत ज़्यादा पतला है। ओके, सो उसने क्या हुआ, अब वो ठंडा हो गया था, वो साल ट्रीज की लीव के नीचे येलो रॉक्स पर वो लेटा हुआ था। और वो लेटा हुआ था, उसने नोटिस किया कि जो दूसरा बॉय है वो एक मतलब एक लड़का है वो खड़ा हुआ थोड़ी सी डिस्टेंस पे दूर पर, वो उसे घूर रहा था एकदम हॉस्टाइल मैनर में। हॉस्टाइल मीन्स होता है थोड़ा सा एनिमी, यानी कि अनफ्रेंडली मैनर में, एक गंदे से तरीके में, कि मतलब दूसरा एनिमी के तरीके में वो उसे देख रहा था। ओके, जो दूसरा बॉय है जो रंजी से थोड़ा बड़ा था, उससे लंबा भी था, उससे थोड़ा मोटा भी था, एकदम उसकी मोटी सी नोज थी, थिक रेड लिप्स थे। और क्या था, उसने नोटिस किया कि रंजी, ठीक है, ही हैड ओनली जस्ट नोटिस रंजी एंड व्हेन रंजी डिड नॉट से एनीथिंग, यानी कि जो स्ट्रेंजर ने रंजी को नोटिस किया और जब रंजी ने कुछ नहीं कहा तब उस दूसरे स्ट्रेंजर ने कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो मिस्टर, व्हाट आर यू डूइंग हेयर मिस्टर। फिर रंजी ने कहा, रंजी है वो मतलब उसने सोचा था कि अभी तो मेरा कोई दोस्त नहीं बना है तो मुझे एक दोस्त मिल जाएगा, वो उसके साथ दोस्ती करना चाहता था। बट वो सरप्राइज हो गया जब उसने देखा कि जो दूसरा जो बंदा है, जो दूसरा स्ट्रेंजर है, वो एक हॉस्टिलिटी में उसके साथ हॉस्टिलिटी टोन में बात कर रहा था, यानी कि एक गंदी सी एक मतलब फ्रेंडली वे में वो उसके साथ बोला। तो वो सरप्राइज हो गया था थोड़ा रंजी, ठीक है। रंजी ने कहा कि आई एम स्विमिंग, मैं यहाँ पर स्विमिंग कर रहा हूँ, क्या तुम भी मुझे ज्वाइन कर लो, आओ मुझे ज्वाइन कर लो तुम। तो फिर उस दूसरे ने कहा, स्ट्रेंजर ने, कि मैं सिर्फ अकेले ही स्विमिंग करता हूँ और ये मेरा पुल है, मैंने तुम्हें यहाँ पर इनवाइट नहीं किया है। जो स्ट्रेंजर है वो रंजी के खड़ा हो गया। ओके, तो फिर वो स्ट्रेंजर है वो रंजी के सामने खड़ा हो गया और ऐसा मतलब वो अपने पैरों को ना एकदम रेत में एकदम टाइटली करके अपने पैरों को खड़ा हो गया
और फिर उसने कहा कि तुम्हें पता है कि मैं एक वॉरियर हूँ। मतलब जो स्ट्रेंजर कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं एक वॉरियर हूँ और मैं तुम जैसे विलेजर्स से बात नहीं करता हूँ। ओके। फिर जो रंजी कहता है कि तो तुम विलेजर्स के साथ लड़ाई करते हो। वेल, मैं कोई एक विलेजर नहीं हूँ, मैं फाइटर हूँ। ठीक है। फिर एक ने कह दिया था कि मैं वॉरियर हूँ, एक ने कह दिया था मैं फाइटर हूँ। फिर ये जो दोनों हैं वो एक ऐसे एम्पास में आ गए थे। इम्पास नहीं बोलते, इसे एम्पस बोलते हैं। एक ऐसे एम्पस पर आ गए थे, यानी कि एक ऐसी जगह पर आ गए थे जिससे जो दोनों ही हैं वो पीछे नहीं हट सकते थे इस मोड़ से। एक ने कह दिया था कि वो वॉरियर है और एक ने कह दिया था कि वो फाइटर है। सो अब और कुछ भी कहने को बाकी नहीं रह गया था। ओके। फिर स्ट्रेंजर ने कहा कि तुम्हें समझ आया कि मैं एक वॉरियर हूँ। ठीक है। उसे स्ट्रेंजर को लग रहा था कि ये जो रंजी के बात में ये दिमाग नहीं गई है कि वो एक वॉरियर है। फिर रंजी ने कहा मैंने ये चीज़ 3 बार सुन ली है। ठीक है। फिर उसने स्ट्रेंजर ने कहा फिर तुम जा क्यों नहीं रहे हो, मैं वेट कर रहा हूँ कि तुम चले जाओ वरना मैं तुम्हें मारूंगा। ठीक है। फिर एकदम एटीट्यूड में वो वायलेंट अग्रेसिव एटीट्यूड में वो बोल रहा था। स्ट्रेंजर ने रंजी को अपने हाथ की हथेली थप्पड़ दिखाते हुए कहा। ठीक है। फिर क्या था, रंजी ने कहा कि मैं वेट कर रहा हूँ, तुम दिखाओ मुझे मार के तो दिखाओ। फिर रंजी ने कहा कि फिर दूसरे बॉय ने कहा कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें दिखाऊं। फिर रंजी ने वेट किया। फिर जो अदर बॉय है उसने एक अलग सा स्ट्रेंज हिसिंग साउंड प्रोड्यूस किया। उन्होंने एक दूसरे को 1 मिनट तक घूरा। फिर जो वॉरियर ने क्या किया, रंजी को स्लैप कर दिया उसके फेस पर। और फिर रंजी है मतलब जितना वो जोर लगा सकता था ना, यानी कि जितना वो जोर लगा सकता था ना उतना सारा उसने फोर्स को लगा दिया और रंजी को थप्पड़ मारा। रंजी है वो पूरा हिल गया, वो वीक सा अनस्टडी सा हो गया, एकदम उसे डीजी सा फील होने लगे, उसे चक्कर आने लग गए और एकदम थिक उसके हाथों के ना निशान उंगलियों के उसके गाल पर आ गए थे। और फिर उसने दूसरे ने कहा, असिस्टेंट ने कहा, यानी कि जो मारा था ना स्ट्रेंजर ने, वॉरियर ने कहा कि फिर ये लो। और फिर उसने कहा कि अब तुम जाओगे यहाँ इस पुल को छोड़कर, उस स्ट्रेंजर ने कहा। फिर रंजी ने आंसर के लिए क्या किया, अपने आर्म को उठाया और उसके एकदम बोनी फिस्ट मुट्ठी बनाई, उसके दूसरे के मुंह पर मार दिया। फिर क्या था, अब दोनों का हिसाब बरोबर हो गया था। एक ने थप्पड़ मार दिया, दूसरे ने भी जवाब दे दिया। फिर क्या हुआ, लड़ाइयाँ असली जो फिल्म में जैसी लड़ाइयाँ होती हैं ना, वैसे वाली फिल्म में जैसे मूवीज़ में जैसी लड़ाइयाँ नहीं होती फाइट, वैसी वाली फाइट स्टार्ट हो गई। क्या था, कोनियाँ लग रही थी, कोई किसी को कोनियाँ मार रहा था, कोई क्या कर रहा था, स्वेइंग ऑन द रॉक्स, यानी कि इधर से उधर वो रॉक्स पर मूव कर रहे थे। टम्बलिंग ऑन द सैंड, यानी कि सैंड पे इधर उधर पटक रहे थे एक दूसरे को, ओवर उसके हाथ पैर घुसे सब चल रहे थे। एकदम गालियाँ भी चल रही थी, एकदम क्रोलिंग चल रही थी, फिर स्लैपिंग भी चल रही थी। फिर क्या हुआ, वो पूल में भी मतलब पूल में चले गए। फिर क्या हुआ, वाटर में भी उन्होंने अपनी फ़ाइट को कंटिन्यू करा और जो जल्दी जल्दी वो बोल रहे थे वो कीचड़ से भी पूरा लथपथ हो गए थे। फिर भी कोई भी रुका नहीं। और फिर क्या हुआ, एक दूसरे के हाथ सर पैर, बहुत ज़्यादा गंदी लड़ाई हुई। लेकिन देखो ये ऐसे लड़ाई हो रही थी, लेकिन 5 मिनट की लड़ाई के बाद भी फिर भी बिना किसी मतलब एकदम ख़तरनाक वॉयलेंट अनसाइंटिफिक स्ट्रगल, यानी कि बिना कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं था क्यों लड़ाइयाँ कर रहे हैं, सिर्फ एक पूल के लिए लड़ाई कर रहे थे वो ऐसे। और 5 मिनट की लड़ाई के बाद भी फैसला नहीं हो पाया कि कौन सा जो बॉय है वो कौन सा बॉय स्ट्रॉन्ग था, कौन सा ज़्यादा कौन जीता। वो जो दोनों की बॉडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, वो एक दूसरे से दूर खड़े हो गए। वो बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस यानी कि ग्रेट एफर्ट्स बना रहे थे, वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि वो बोल पाएँ। और फिर उसने कहा, नाउ डू यू रियलाइज़ आई एम अ वॉरियर, अब तुम्हें पता चला कि मैं वॉरियर हूँ, दूसरे स्ट्रेंजर ने कहा। फिर रंजी ने बहुत मुश्किलों के साथ उसने भी कहा कि तुम्हें पता है कि मैं एक फ़ाइटर हूँ। ओके। फिर क्या हुआ, उन दोनों की जो मूवमेंट है मतलब वो दूसरे का रिप्लाई नहीं किया और एक साइलेंस की एकदम मूवमेंट आ गई। और उस टाइम में उन दोनों क्या चल रही थी, हैवी ब्रीदिंग, वो ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहे थे, उनकी जो दिल की धड़कनें हैं वो भी तेज हो गई थी।
और फिर वॉरियर ने कहा तो फिर क्या तुम पुल को छोड़ के जाओगे? फिर रणजी ने कहा आई विल नॉट लीव इट, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। फिर दूसरे ने कहा ठीक है, फिर हमें फ़ाइट कंटिन्यू करनी होगी। फिर रणजी ने कहा ठीक है, ऑल राइट, बट उन दोनों भी बॉयज़ में से कोई भी आगे मतलब मूव करने की उनके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो आगे जा पाए और फिर वो लड़ाई कर पाए। जो दोनों ही बॉय हैं वो कोई भी आगे मूव नहीं किया। फिर जो बॉय ने क्या किया, उसके पास एक इंस्पिरेशन आई, यानी कि एक आइडिया आया, एक न्यू आइडिया आया उसके पास। तो ठीक है, फिर हम अपनी फ़ाइट को कंटिन्यू करेंगे अगर तुम्हारे कल आने की हिम्मत हुई तो। ठीक है, फिर रणजी ने कहा ठीक है, हम कल फाइट को कंटिन्यू करेंगे। और आज फिर दूसरे ने कहा कि अगर तुम आते हो तो फिर हम कल फाइट कंटिन्यू करेंगे और कल मैं तुम पर दया नहीं दिखाऊंगा जैसे मैंने आज तुम पर दया दिखा दी। मर्सी माने होता है दया, दया नहीं दिखाऊंगा मैं कल तुम पर। और रणजी ने कहा मैं कल ज़रूर आऊँगा, तुम मेरे लिए तैयार रहना। और फिर क्या हुआ, वो एक दूसरे से गए और अपने अपने पत्थर से कपड़े उठाए, पहने उन्होंने, और जंगल से वो निकलकर अलग अलग रास्ते से चले गए। सो यहाँ पर हमें पता चला कि जब फाइट का जो पहला राउंड हुआ, फर्स्ट राउंड में कोई भी जो विजेता है वो जीत नहीं पाया और क्या हुआ, ड्रॉ हो गया, मैच टाई हो गया। तो अब देखते हैं कि कल जब फाइट होती है तो कौन जीत पाता है, कोई जीत पाता है कि नहीं जीत पाता है। तो अब हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट पार्ट आया इस स्टोरी का, उसमें देखेंगे कि जो फाइट है वो कैसे कंटिन्यू होती है और फिर कौन जीतता है, क्या, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फिर से भी ड्रॉ हो जाए या फिर पता नहीं क्या होगा। ये जो स्टोरी है वो हम अगले पार्ट में, सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए अब अगली वीडियो में मिलते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय गाइस।